बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 से लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। तो ये अपडेट आज हम लोग इस वाले में जानेंगे कि इस अपडेट में क्या है। तो अतुल प्रसाद सर ने आज कॉन्फ्रेंस किया है, जो बीपीएससी के चेयरमैन है, और उन्होंने बताया है 3.0 की जो है वो ऑनलाइन आवेदन कब से आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2.0 का जारी होगा नहीं, उसके बाद फॉर्म फिलिंग कब से कब तक होने वाला है, उसके बाद परीक्षा तिथि कब निर्धारित की गई है, ठीक है ना। उसके बाद जो होंगे स्टेट अपीयरिंग वाले भाग ले सकते हैं कि नहीं, अब नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, हिंदी जो लैंग्वेज के प्रश्न थे उनको अब इंक्लूड किया गया है कि नहीं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो जो होगा वो बहुत शॉर्ट में हम आपको सारे अपडेट देंगे। जो बहुत बड़ा एक अतुल प्रसाद सर ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसको हम लोग सारांश में समझ लेते हैं कि आखिर बातें क्या क्या हैं और किन किन मुद्दों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैकेंसी किस किस क्लास की आने वाली है, इसी बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को लेकर ये अपडेट थी, और इसमें जो सबसे पहले जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो 1 to 5 की भी वैकेंसी है, 6 से 8 की भी वैकेंसी है, 9 10th की भी वैकेंसी है और 11 12th की भी वैकेंसी है। यानी कि इस पर 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चे जो है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग निर्धारित है एलिजिबिलिटी, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आगे देखते हैं कि आवेदन की जो तिथि है ऑनलाइन में वो कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं आप। तो आप 10 फरवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतने दिनों का वक्त है, आप ऑनलाइन आवेदन अपना कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, परीक्षा की तिथि को भी निर्धारित कर दिया गया है। तो परीक्षा की जो तिथि है वो 7 मार्च से शुरू हो जाएगी, ठीक है, और 17 मार्च तक चलेगी। यानी कि इतने सेक्शंस में एग्जामिनेशन होना है। तो 1 to 5 के लिए अलग डेट होगा, 6 to 8 के लिए अलग डेट होगा, 9 10th के लिए अलग डेट होगा और 11 12th के लिए भी अलग डेट होगा। इसीलिए ये 7 से 17 मार्च तक आपकी परीक्षाएं की जो तिथि है वो निर्धारित की गई है, ठीक है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्या नेगेटिव मार्किंग जो होगा बीपीएससी 3.0 में होगा। तो एक सबसे बड़ा ये अपडेट है कि नेगेटिव मार्किंग अभी भी लागू नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है, अतुल सर ने साफ किया है कि नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसके बाद जो बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ आ रहा है कि जो मार्च वाले छात्र हैं जिन्होंने स्टेट की परीक्षा मार्च में होने वाली है, क्या उनके लिए कोई प्रावधान है कि वो बीपीएससी 3 में फॉर्म भर सकते हैं 3.0 में। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि स्टेट अपीयरिंग वाले जो छात्र हैं वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। उन्होंने घुमा के इस बात को कहा था कि जो तिथि से आपका निर्धारित है नोटिफिकेशन, उस तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। इसका अर्थ साफ साफ ये हुआ कि स्टेट अपीयरिंग वाले जो छात्र हैं वो बिल्कुल भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है तो सीटेट अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल नहीं होंगे। अगर रिजल्ट आपका आ जाता है 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर नहीं आता है तो 10 फरवरी से पहले अगर आ जाता है तो ठीक है, एलिजिबल है, और अगर नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर बात करें हम कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2.0 का जो आना है क्या वो अब आएगा, तो इस मुद्दे पर भी साफ साफ कह दिया गया है कि अब कोई भी बच्चे जो है वो इसका इंतजार नहीं करेंगे। यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो होगा वो भी अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो अब किस बेसिस पे आएगा, तो उसके लिए उन्होंने 3.0 की जो है वो परीक्षा आयोजित करवाई है और उन्हीं को बोला है कि आप इसी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मान लेंगे। चलिए अब ये वाला मुद्दा सबसे जबरदस्त है, लैंग्वेज यानी भाषा के जिसमें 30 प्रश्न आते थे, क्या वो है इस बार कि उसको हटा दिया गया है। तो एक बात उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जो 30 नंबर का जो भाषा था उसको हटाया नहीं गया था। लेकिन एक बार पिछले बार ये बहुत बड़ा डिबेट बन गया था कि भाषा के जो प्रश्न होंगे वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और उनका जो मार्किंग था वो भी खत्म कर दिया गया था, अनिवार्यता को समाप्त ही कर दिया गया था। तो जब अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था तो आप सोचिए कि इस बार क्या ये रहेगा, तो इसकी अनिवार्यता बिल्कुल भी रहेगी। और उन्होंने ये बातें बोली थी
कि प्रश्न थोड़ा सा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोल रहे थे कि प्रश्न जो थे वो थोड़ा सा हार्ड थे, जिस स्थिति में उन्होंने ऐसा दिया है कि प्रश्न जो थे हार्ड थे, इसीलिए बहुत सारे लड़के जो थे उसमें फेल कर रहे थे, लेकिन पेपर 2 में जो थे वो क्वालिफाइंग थे, तो इसीलिए उनको पास कर दिया गया है। ये तो कोई लॉजिक हमें भी समझ में नहीं आया। चलिए बात आगे करते हैं। तो लैंग्वेज का इस बार क्वालिफाइंग रहेगा और थोड़ा सा जो पेपर होगा लैंग्वेज का वो इजी होगा, तो इसके लिए आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप मेन पेपर पर ध्यान देंगे क्योंकि मेरिट वहीं से बननी है। अब ये भी डिबेट है कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो घटा दिया गया था, क्या बीपीएससी ट्री में भी ऐसा होगा? तो ऑप्शन कितने रहेंगे ये भी बहुत जरूरी बात है। तो उन्होंने क्लियर किया कि ऑप्शन पहले की तरह जो अभी 5 थे वो अभी भी 5 होंगे। 3.0 में भी कोई प्रावधान आपका नहीं है कि वो अलग हो जाएगा। बीपीएससी ट्री 4.0 कब होगा? तो उन्होंने कहा कि स्टेट अपीयरिंग वालों के लिए ये 3.0 नहीं है, तो वो 4.0 के लिए इंतजार करें। और जब ये बात की गई कि 4.0 कब होगा, तो उन्होंने बताया कि वो अगस्त में कराई जाएगी, यानी कि जो हमने पहले ही कह दिया था कि जो परीक्षा होगी वो अगस्त में शेड्यूल्ड होगी, तो अगस्त के लिए आपको इंतजार करना होगा स्टेट अपीयरिंग वालों को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्टेट अगस्त में होगा तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उन्होंने ये बोला कि बिल्कुल भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो इस बार आपको देखने को मिल सकती है ट्री 4.0 में। तो यहां तक की बातों को उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये एक पूरा सा सारांश था जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। तो आपको बहुत जल्दी ही दिखने वाली है, 10 से 23 फरवरी तक का आपको यहाँ पर ऑनलाइन दिया गया है और 7 से 17 मार्च यानी रिजल्ट भी आपके बहुत तेज आएंगे। उसके बाद जो है आचार संहिता लगेगी लोकसभा इलेक्शंस के लिए, तो हो सकता है कि वो आगे का फर्दर केस होगा। तो बाकी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत फिर से कम समय दिया गया है और आपको अपनी तैयारी कम समय में करनी है। तो एक चीज है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे चीजों को, और यहाँ पर जो 5वां ऑप्शन रहेगा वो थोड़ा खतरनाक साबित होगा। वो देखना है कि आपको पीछे से ही ये बात पता है कि इनमें से कोई एक से अधिक है ना, और इनमें से कोई नहीं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को, क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो सारी बातें थी। चलिए, तो 3.0 से लेकर के यही अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस सूचना को आप सभी लोगों तक आप शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।